संगत में, समझ गए, रावण के गलत संग हो गए। उनके दादा कुलसत्य मुनि थे, उच्च विसर्वा पंडित थे और लहसुन प्याज तक नहीं लेते थे, लेकिन उनके विचार बिगड़ गए तो वो शराब पीना शुरू कर दिए, शराबी हो गए। तो शराब पीने वाला एक सरा आदमी चखना खोजते हैं, जिसको जिस अनुकूल मिलता है वो चखना लेते हैं। तो चखना में वो राजा थे, मांसाहारी हो गए तो मांस का चखना लेते थे। विचार बिगड़ गए ना। अब विचार जब बिगड़ गए तो माँ जानकी को हरने का काम किया, माँ जानकी को हरने का काम किया। उसके चलते क्या हो गया, लंका सर्वस्व नाश हो गए। हमारे जोगिंदर साहब कह रहे थे, समझ गए, त्रेता में कौन आए कह रहे थे ना, नहीं द्रौपदी तो द्वापर में आए थे, सीता बन करके आई, लेकिन माँ सीता इतनी अपमानित नहीं थी, समझ गए, माँ सीता इतनी बड़ी अपमानित नहीं थी। ऐसे भजनों भजन बना देते हैं, सिद्धू कबीर की खास वाणी नहीं है। माँ सीता की ज्वलंत उदाहरण है कि वो जो है ना हर के रिहे में मिला, राम कलेवा में आया है कि जब माँ जानकी की शादी हुआ तो सखी सहेली सब को अपने अपने बहनोई के साथ में मजाक करते हैं। तो जानकी की जो सहेली थी वो प्रभु राम से मजाक करते हैं, कहा दुल्हा जी आप रह जाइए यहीं जनकपुर में, जानकी जाएगी अवधपुरी। तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों, मैं यहीं रह जाऊं जानकी चली जाएगी। तो मजाक करते हैं। देखिए राम कलेवा में लिखा गया है कि अति उदार करतुतीदार अवधपुरी की भामा, खीर खाए पैदा करे पति के कछु नहीं कमा। कल अपने तीनों माँ एते चतुर छे न, सुने छी कि अपना सबके खीरे खिलाए के पैदा करना है, तो तीनों माँ चतुर छे, एगो जानकी के बाल बच्चा नहीं होते, खीर खिलेते बाल बच्चा हो जते, वहाँ मनुष्य के पुरुष के कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्मण को बड़ा खिला, ये मजाक होता है, खानदान को उटकने वाला मजाक होता है। बोलियो दुल्हा के कोई जो खानदान को उटकता है तो बढ़िया लगता है। कल के ई सारी सरोज से बिना साड़ी सरोज के बढ़िया हो, तुरंत जे ना धनुष तीर तान लगे। उस समय में भाई का मर्यादा था, पिता का मर्यादा था। प्रभु राम एक बार इशारा किया, लक्ष्मण तुरंत बैठ गया, धनुष तीर बगल में रख लिया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ उंगली से इशारा किया, तुरंत बैठ गया। प्रभु राम सोचते हैं कि मेरे साथ में मजाक किया तो मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं, ससुराल आए हैं, शादी हुआ मेरा। तो कहते हैं कि मृदु वचन सुनी रघुनंदन, बोले अति मृदु मुस्कुरा के, आपन बात छिपारूं प्यारी करहूं आन की बातें, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमरो अस नहीं रीति, कोई न जन्मे माता पिता बिनो बांधे वेद की नीति। अगर वेद में कहा है कि कोई बगैर माता पिता का पैदा लिया है तो ये झूठ बात है। और मैं तो सुनता हूँ कि तुम्हारे जनकपुर में मैं ही, जैसे आप लोग हर रिहा कहते हैं ना, उसको मैं ही कहता है कि तुम्हारे तो अति सब है ना, मिट्टी में जो घिसता है ना उसको मही बोला जाता है। वहाँ जनकपुर में रिहा नहीं कहा जाता है। कहा तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमरो ऐसा नहीं रहती। कल के तोरे यहाँ तो सीता जैसे अथी मही मतलब होर के रिहा में मिलल रहा, हमारा जैसे अवधपुरी में नहीं, भी मजाक कर लिया है ना। माँ का कोई जरूरी नहीं है, बगैर माँ का बच्चा हो जाएगा, उधर कहता है बिना बापे का बच्चा हो जाएगा, थोथी डिलीवरी हो गया, समझ गए, मजाक में चले गए। मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो और माँ जानकी का मैं ये कह रहा था कि माँ जानकी भले माया हो जाए है ना, लेकिन एक ज्वलंत उदाहरण है कि माँ जानकी हर के रिहा में मिला। जब अश्वमेध यज्ञ किया प्रभु राम ने और अपने बेटा लवकुश से जब परेशान हार गए, वहां हार गए, तो उस समय परिचय हुआ, परिचय माँ करवाया, ये तुम्हारा पिता है। हैरान हो गए, पिता किसको कहता है, पिता शब्द तो मैं सुना नहीं हूँ, मुझे तो वाल्मीकि बाबा पाले हैं, वो गुरु में हमारे हैं, माँ हमारी जानकी हैं, पिता को मैं नहीं जानता हूँ। परिचय करवाया तो प्रभु राम ने निवेदन किया वाल्मीकि जी से, प्रभु जाने की आदेश दीजिए, ये अदब अवधपुरी जाएंगे और इन्हें राजा दोनों भाई को बना देंगे। वो कहा कि ठीक है, आपका पुत्र है, आप ले जाइए। जानकी को भी कहा
चले जाओ दोनों पुत्र के साथ। जानकी ने कहा कि हम में कोई गलती नहीं है, मेरा कहीं कसूर नहीं है, मेरे चलते इस रावण को मारा, रावण को मार करके हमें अयोध्या तक लाया थी, अवधपुरी तक लाया, बेकसूर का हमारे पति हमें बनस्त दे दिया। उस समय मैं गर्भवती था, इनके कुल के को बचाने के लिए मैंने ना तो कहीं नदी में डूबे, नहीं प्राण हत्या किए, इनके कुल की रक्षा करके मैंने प्रसव पीड़ा किया। बाबा के आश्रम में दीनहीन लाचार बेबस महिला होकर के मैंने समय को बिताया। अब इनका पुत्र दोनों इनके साथ लग गया, मैं इस स्थिति में अति वहां अवधपुरी नहीं जाऊंगा। और वो कहा, हे धरती माँ, मैं आपसे उत्पन्न लिया हूं, मैं आपसे आया हूं, आप अपने गोद में समा लीजिए। शास्त्र लिखता है कि धरती वहां फट गए और माँ जानकी जमीन में समा गई। देखिए कितनी पतिव्रता थी कि धरती माँ अपने गोद में, सतगुरु कबीर पुष्प पर आए और शरीर रांत जो है मगहर में 2 पुष्प बने। इसका ज्वलंत उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तो मैं कह रहा था विचार पढ़े लिखे भी आदमी का बिगड़ जाता है। रावण 14 विद्या का ज्ञाता थे, शराबी हो गए, मांसाहारी हो गए, पर नारी को हरने का काम किया, रक्षा करने का काम नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में कि धनबल जनबल बुद्धि अपारा, सदाचार बिन सब विकारा, ज्ञान वेद उत्तम कुल पावा, फिर भी रावण असुर कहावा। अंत में कहा कि पर नारी पैनी छुरी मत कोई लगावो, अंग रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। बंधुआ, तो मैं कह रहा था कि विचार आप सुंदर कर लीजिए, और विचार जैसे हमारे सतगुरु कबीर हुए, मेही बाबा हुए, दादर हुए, नानक हुए, पलटू हुए, उन्होंने विचार की पटरा बिछा करके बैठ के अपने लोग को, सतलोक को सुधार गए। समझ गए? तो दया धर्म सत्यशील, अंत में आया विचार। मैं कह रहा था कि एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जात जंजीर। जंजीर किनको लगा? महाभारत की शुरुआत में जब हुए तो कृष्ण भगवान लेकर के गए रथ को, युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो देखता है द्रोणाचार्य गुरु हैं, विष्णु पितामह हैं, हमारे सगे संबंधी है, किसको मैं मारूंगा? ये राजपाट के लिए मर मिट जाऊंगा, मैं 5 गांव भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन हम नहीं मारूंगा। अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम लड़ो, मेरे हाथ में 2 लड्डू है। कहा कैसा लड्डू है? कहा एक लड्डू है, मारोगे तो पाप नहीं लगेगा, जितना मार सकते हो मारो, पाप तुमको नहीं लगेगा। मैं पाप पूत का करता हूँ, संहार करता मैं हूँ, सबको मैं छाड़ लूंगा। और एक तरफ जो है, एक हाथ में लड्डू है, हस्तिनापुर का राजा बनोगे। लोभ होता है ना, लोग को देखते हैं थोड़ा सा लोभ में भाई भाई में मर मिट जाता है ना। अब उसको तो राज दिखा रहा है कृष्ण भगवान, दोनों लड्डू है, पाप नहीं लगेगा, दूसरा हस्तिनापुर का राजा बनोगे। अर्जुन फिर भी मुकरते थे, हिजरा कह करके, औरत कह करके उसको ललकारा, सोचा कि पाप नहीं लगेंगे, लड़ जाते हैं। लड़ गए बेचारे, लड़ तो गए। लड़ने में कृष्ण भगवान जब सारथी है तो विजय प्राप्त कर लीजिए। मैं शॉर्ट कर दिया और कहानी इसका कुछ था नहीं कहेंगे। विजय प्राप्त किए, हस्तिनापुर का मालिक बना धर्मराज युधिष्ठिर, राजा तो बना, लेकिन बंधुओं पाप का प्रायश्चित कोई कटा नहीं सका। ये अपने आप को पाप जो है ना, सदगुरु कबीर कहते हैं कि और चुक सब माफ हुई हैं, कठिन जीव के घात रे, शिव बिरंची विष्णु भजले, कब होने तोरा मुक्ति रे, कहा हमारा झूठ मानो समझू गीता देख। निकल के जाकर के तुम गीता पढ़ लो कि पाप किसी को नहीं छोड़ा है, पाप से पापित होकर के जो है ना अपने अपने भटक के मर गए। तो होता क्या है, जब ये राजा बने तो सुख चैन मिलेगा, लेकिन जितने की पुरुष को मारे थे वह अनाथ माताएं रोती थी अपने पति के लिए, अनाथ बच्चे बच्चे रोते थे अपने पिता के लिए। वो कान में सोते थे कहीं, रोते थे अपने घर पर। लेकिन देखिए पाप का जो प्रायश्चित था, जैसे ध्वनि इस
यंत्र लगा हुआ है तो बहुत दूर तक जाता है, उसका आवाज उनके डायरेक्ट काने में आते थे और किसी के कान में नहीं जाता था। अब वो बेचारे नींद खुल जाते थे, चिंता में फंस जाते थे कि राजपाट तो मिला, लेकिन कितने अनाथ महिला माताएं रोती है, कितने बच्चे बच्चियां रोते हैं, नींद टूट जाते थे तो रात भर चिंता में रहते थे। नींद नहीं होगा तो भोजन अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चिंता से क्या हो गया, चिंता से नींद होना बंद हो गया। दिन भर पागल की तरह रहते थे, रात्रि में सोना चाहते थे, उसी दशा में सोते थे, दुबला पतला हो गए, भोजन पानी नहीं ले पाते थे, नींद नहीं होते थे। सभी ने पूछा, क्या हो रहा है, किसी को नहीं बताया। अर्जुन कहा कि भाई अगर आप अपने विचार को नहीं रखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं अपना गले काट करके आपके चरण में चढ़ा दूंगा, चूंकि आप बड़े भाई हैं और राजा भी बने हैं। कहा अर्जुन तू तो कहा कृष्ण भगवान ने कहा कि पाप नहीं लगेंगे, लेकिन पाप से देख पापित तो हो गया। कैसे? कहा जितने पति को मारे वो अनाथ माताएं रोती है, उनकी रोदन कान तक आता है, अनाथ बच्चे बच्चियां रोते हैं, नींद नहीं होता है। नींद नहीं होंगे तो भोजन लगेगा अच्छा? भोजन पानी छूट गई, दुबला पतला होते चले। अर्जुन को जो है ना पूरा क्रोध आ गया। अर्जुन पांव पैदल चले गए द्वारकाधीश के पास में। कहा प्रभु आपने तो 2 लड्डू दिखाए हमको कि पाप नहीं लगेगा, मारे जाएंगे, तो हस्तिनापुर तो राजा बना, लेकिन पाप से इतने मेरे भाई पापित हो गए हैं कि सारे माताएं की बच्चे की बच्चियों के रुदन उनके कान में आते हैं, नींद हराम हो गए, भोजन पानी नहीं ले पाते हैं, दुबला पतला हो गए, कब मर जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहा अर्जुन कर्म नो, ये जो कहा कर्म नो, इसको देह में आग लग गया। कहा आज ही कर्म दिखाता, उस समय कहा पाप नहीं लगेंगे। बोलिए क्रोध के मारे चले आए हस्तिनापुर, रात भर सो नहीं पाए अर्जुन। कहा दिन में कहीं भाई से कभी मुलाकात हो जाएंगे, इस भगवान को तो कहेंगे पाप कटाने की बात नहीं किया तो फेरा फंस जाएंगे, भाई बिगड़ेंगे हमारे ऊपर, पर भीम हमको हो सकता है मारेंगे। क्रोध को बर्दाश्त करते हुए फिर हस्तिनापुर लौट करके जाते हैं और कहते हैं प्रभु जग करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन पाप को कटा दीजिए। कहा कि जग करोगे पाप कट जाएगा। कहा कि कैसा जग करेंगे? कहा हस्तिनापुर के में जितने 984 सिद्ध संत असंत जो भी हैं, तुम्हारे जो भी प्रजा हैं, सभी को खिलाना पड़ेगा 7 दिन तक। कितना खर्च लगेगा? कहा जोर लो, करोड़ों का खर्च है, नहीं करेगा? एक राजा के राज में भंडारा करेगा पूरे, तो 7 दिन तो नहीं होगा खर्च। अर्जुन सोचते हैं चलो जितना खर्च हो जाए, लेकिन पाप तो कम से कम कट न जाएगा, तो सभी भाई चैन से सो जाए। दिन निश्चित किया, जग करवाया, करोड़ों का खर्च हुआ। होता क्या है, जग संपन्न हुआ, 2-4 दिन के पास भीम को वही दशा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर का पाप नहीं कटा, समझ गए? पाप नहीं कटा, वही दशा में है। भीम जब सोते थे तो चिल्ला करके उठते थे, माँ माँ। कुंती कहते थे क्या हुआ बेटा? कहा लगता है मौके की गर्दन पर तलवार चला रहा है। कुंती सोचा एक तो भीम को अन्न पानी जो है छूट गया, दुबला पतला होते जा रहा है, 10,000 हाथी का बल है भीम को, इसको भी वही पाप पराछूत लगा, भी माँ माँ चिल्ला करके उठ जाता है, दौड़ो माँ, बचाओ माँ। क्रोध के मारे चले गए तो इसे भी वही कहा माँ कर्म नो। कुंती कहते हैं पापी, भगवान कहता है तुम्हें लोग, तूने मेरे बेटा को औरत और हिजरा कह करके लड़ाने का काम किया, लड्डू दिखाने का काम किया। आज मेरा 2 बेटा परेशान है, कल 3रा बेटा परेशान होगा। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारा भी वही दशा होगा जो मेरा दशा हो रहा है। एक शराब थी गंधारी की, कुरुक्षेत्र के मैदान में शराब दिया था कृष्ण भगवान को, तूने मेरे 100 बेटा को मरवाया, आज मेरी 100 पुतोहू सिंदूर धो करके रोती है, तुम्हें भी पाप का प्रायश्चित लगेगा। दूसरा पाप कुंती शराब देते हैं। कुछ दिन के बाद ही बच्चे की खिलौर में सभी जदुवंशी भी हमारे साथ कह रहे थे ना, द्रौपदी जदुकुल को मिटवा दिए, सभी मिट गए, सिर्फ बलराम और कृष्ण बचा।
अर्जुन को समाज देते हैं, अर्जुन यहाँ से जाते हैं, अभी भी भगवान को नहीं भूल रहे हैं, है ना, अभी भी भगवान को नहीं भूल रहे हैं। अर्जुन